यस, कंटिन्यू करते हैं बेटा 61 इलस्ट्रेशन से। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द चाय लिमिटेड फॉर द ईयर 2010। मटेरियल, लेबर्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट एंड यूनिट ड्यूरिंग सोल्ड जो आपको दिए हुए हैं 1500 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है और ब्रेक इवन रेशो आपको निकालना है। फिक्स कॉस्ट आपकी 13,500 है, सॉरी 1350 है। जो आपका सेल प्राइस है पर यूनिट वो आपका 30 है। वेरे कॉस्ट पर यूनिट 15, 7 और 3.5 ये आपका आ जाता है 25 रुपये 50 पैसे। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी रुपीज़ में निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू सेल्स पर यूनिट निकाल लीजिए। उसके बेसिस पे आपका ब्रेक इवन आ जाता है 9,000 रुपये। यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नई बात इसमें नहीं है। अब एक्चुअल सेल आपकी कितनी है, 30 रुपया है, तो 15 गुना 30 के हिसाब से 45,000 की एक्चुअल सेल भी आ गई। अब ब्रेक इवन रेशो निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल चुके हो, एक्चुअल सेल आपके पास है, उसके बेसिस पे निकाल दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जिसके अंदर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल जो कंपोजिट पीवी रेशो होता है उसको यूज़ करेंगे। और जो आपका कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट है उसका दूसरा होता है कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल सेल से और डिवाइड बाय नीचे कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं आप, लेकिन टोटल ही लेंगे, ओवरऑल लेंगे। टोटल यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ करिए, मतलब एक ही है। तो देखिए, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ एंड द डाटा ऑफ द कॉस्ट एंड द सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एज फॉलो। आपको XYZ 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं, इनका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, परसेंटेज ऑफ रुपीज़ आपको सेल्स वॉल्यूम भी दिया हुआ है। कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग 15 लाख की है। एनुअल फिक्स कॉस्ट आपकी 230 की है। फाइंड आउट द कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट XYZ जो सेल्स रेशो है आपको 20 40 40 दिया हुआ है, तो उससे आप क्या निकाल लीजिए, पहले तो पीवी रेशो निकालिए। पीवी रेशो आपको कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस और जो आपकी सेल, दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, इन दोनों की बेसिस पर आप क्या निकाल लीजिए, पीवी रेशो निकाल लीजिए बेटा। इन दोनों के बेसिस पर आपका पीवी रेशो आ जाएगा। यहाँ पर आपका पीवी रेशो आ गया, ये आपको रुपीज़ सेल वेरिएबल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इनके बेसिस पे आपका कंपोजिट पीवी रेशो आ जाएगा। 25 का 20%, 50 तो 50% हो गया, 20 का 40% 80% हो गया। इस तरह से 5, 8 और 10 टोटल 23% का आपका क्या आ गया, पीवी रेशो आ गया। अब इस पीवी रेशो को आपने इस्तेमाल करना है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट में। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट में फ़िक्स कॉस्ट आती है, लेकिन टोटल फ़िक्स कॉस्ट आती है, और टोटल फ़िक्स कॉस्ट आपको दे रखी थी 2,30,000 की। उस 2,30,000 को आप यहाँ यूज़ करोगे, और पीवी रेशो जो है वो आपका कंपोजिट है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने क्या निकालना है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट में बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका कैश का कहाँ तक शो करता है, मीन कैश और लाइबिलिटी जो आपकी इमीडिएट कैश लाइबिलिटीज़ होती हैं, इसको आप वर्किंग कैपिटल से भी जोड़ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मीन, जैसे वर्किंग कैपिटल में जो आपका कैश फ्लोज होता है या जो आपकी कैश का लेवल होता है वो आपका इसमें शो होता है। तो वहाँ पर आपका जब कैश ब्रेक इवन पॉइंट की बात आती है, उसमें आप फिक्स कॉस्ट प्लस LI लोन इंस्टॉलमेंट्स और उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको माइनस करके और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ले लेते हैं। क्लियर है, दोबारा से सुन लीजिए। जो फिक्स कॉस्ट होती है उसमें आपकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट जाती हैं वो ऐड करके, क्योंकि वो भी खर्चा है, और उससे अलग जो आपकी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश में नहीं होते हैं उनको आप माइनस कर देते हैं इसमें। तो वो माइनस करने के बाद डिवाइड अगर कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपकी कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अब देखिए, कैलकुलेट करिए कैश ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 90,000 का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन दी हुई है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट माइनस NCE लिखे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए, आपके पास फिक्स कॉस्ट 12 दी हुई है और लोन इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपकी कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए की एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट, और 90,000 की आपकी क्या दे रखी है, जो आपकी नॉन कैश आइटम होती है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, उसका आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, आप शो करती है सिर्फ, तो उसको आप माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन आपका सेलिंग और वेरिएबल दोनों दिया हुआ है, उनको माइनस करके आप कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और डिवाइड करके आप कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इनकम ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है,
जब आप एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को, एनुअल रिक्वायरमेंट को, जो डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं, मीन जो आपका फिक्स कॉस्ट लगा लीजिए, जो आपकी कैश अर्निंग होती है, डिविडेंड में देते हैं आप, और जो आपकी लोन इंस्टॉलमेंट, मीन इसमें सिर्फ एक सीडी आपको और ऐड करना है। सीडी मीन्स यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है दैट इज़ मीन्स जो आपकी कैश आप एज अ डिविडेंड में आपको मिलता है, अर्निंग जो आपकी एज अ डिविडेंड फॉर्म में आपके पास आती है, उसको आप इसके अंदर और शामिल करेंगे। और तो इसलिए उसको और शामिल करने के लिए उसके बाद आपकी इनकम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाता है। अब इसको इलस्ट्रेशन 64 से क्लियर कर लीजिए। वो कहता है कैलकुलेट द इनकम ब्रेक इवन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टा। फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख रुपये, जिसमें कि डेप्रिसिएशन क्या है आपकी नॉन एक्सपेंसिव, मीन जो आपकी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो है। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, वेरिएबल यहाँ से आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा। एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट आपकी दी हुई है, दैट इज़ यूर लोन इंस्टॉलमेंट, और शेयर कैपिटल दी हुई है। और उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, डिज़ायर्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 12% एंड रेट ऑफ द टैक्स दिया हुआ है। आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सबसे पहले तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है दैट इज़ योर कितनी है आपकी 6 लाख रुपए की डायरेक्ट दी हुई है। नॉन सीई जो कैश आइटम है आपकी एक्सपेंसेस है, सॉरी 50,000 वो भी दिए हुए हैं। उसके अलावा जो आपकी कैश अर्निंग रिक्वायर्ड आपको है, कैश अर्निंग रिक्वायरमेंट 1,80,000 की जो आपकी आई है, वो कैसे निकालनी है आपने वो इस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले तो जो 6 लाख रुपया है, 6 लाख पर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% से है, तो 72,000 रुपया आपका आ गया। उसके बाद आपने उस पर 60% का आपका टैक्स है, तो कितना हो जाएगा, अमीन आपको सिर्फ 40% ही मिलेंगे, 60% आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो 72,000 का मीन 100 में से जो आपका चेक कर लेगा, ये संस्कृत है शायद। तो 72,000 जो है वो सिर्फ आपको मिला है कितना, 40%। तो आपको कितना चाहिए, 60, बाकी का 60 भी, तो वो हो जाएगा 1,80,000। तो मीन यहाँ पर 1,80,000 वो आ गया। उसके अलावा जो आपकी लोन इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाती हैं, लोन इंस्टॉलमेंट्स आपकी कितनी जाती हैं वो आपको इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, शायद 1 लाख रुपीज़ की एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट्स, वो आपका आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन आप निकाल लीजिए और पुट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ